एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया था और वह बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुना था उसने कि मंदिर के बाहर जूते भी चोरी हो जाते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते छोड़कर वहां जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वह मंदिर में भी नहीं जा सकता था। बड़ी दुविधा थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उस बात से राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान आपने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को अपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए तक भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया। फिर अमीर आदमी के मन में हुआ वापस जाते समय भिखारी को 100 रुपये देकर जाएंगे। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे और ना भिखारी। लगा भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर अधिकारी का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और दुखी मन से अमीर आदमी ने नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव डालने पर उसने बता दिया कि एक भिखारी ने मुझे 100 रुपये में बेच कर गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उसे भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 100 मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से वह भिखारी था।